देखो, लोग रिहर्सल करते हैं सभी बुरी बातों में जो लोगों ने कही है, उन्होंने आपके खिलाफ बुराई की है जो सच नहीं है। तो अब आप अंदर से आहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, आप कह रहे हैं मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, वे मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं, और आप इसे बार बार दोहराते हैं। यह आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि क्षमाशीलता आपको बंधन में, कैद में रखेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं प्रभु उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, और उन्हें प्रभु के हवाले कर दें, और अब देखना शुरू करें कि एक दिन प्रभु मेरा समर्थन करेंगे और इसे प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, और प्रभु सुनिश्चित करेंगे कि यह होगा क्योंकि आप उन चीजों से बंधे नहीं रहेंगे, बल्कि आप प्रसन्न होने लगेंगे और कहेंगे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि जहां तक आप और मैं संबंधित हैं, मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मैं यह साबित नहीं कर सकता कि मैं निर्दोष हूं प्रभु, लेकिन आप इसे मुझसे साबित कर सकते हैं। यह कल नहीं हो सकता, लेकिन वह दिन और समय आ रहा है जब मुझे लोगों के सामने निर्दोष साबित किया जाएगा। डेविड ने क्या किया? दाऊद ने इसे प्रभु के हाथों में छोड़ दिया कि वही उसे न्याय दिलाए। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने विरोध नहीं किया और नहीं चिल्लाया और नहीं खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उस पर गलत आरोप लगाया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया था। कल्पना कीजिए, वो एक विदेशी है, वो एक गुलाम है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो जानता है कि वह निर्दोष है। प्रभु जानते हैं कि वह निर्दोष है। प्रभु ने उसे आजाद क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, ये मैं जानता हूं वह उसके चरित्र पर काम कर रहा था, वह उसे एक बेहतर संस्करण बनने के लिए विकसित कर रहा था, स्थिति में आने और नेतृत्व की स्थिति में आने की उसकी क्षमता को विकसित कर रहा था। अगर आपको किसी ने गलत किया है, किसी ने चोट पहुंचाई है, तो कोशिश मत करो अपने आप को सही साबित करने के लिए और यह साबित करने के लिए कि आप गलत हैं। प्रभु मैंने सब कुछ किया जो मुझे पता है, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता और क्या कर सकता हूं, मैं खुद को साबित नहीं कर सकता। सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, और वे नकारात्मक बातें कर रहे हैं, वे अफवाहें फैला रहे हैं, वे मेरे खिलाफ बुराई कर रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप मुझे न्याय दिलाएंगे। जरा इसको सोचिए, उसने जोसेफ पर आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया गया, है ना? उसके कुछ ही वर्षों बाद वह प्रधानमंत्री बन गया, और फिर उन्होंने कहा मेरे अलावा हर कोई आपके सामने झुकेगा। कल्पना करें कि पोतीफर और उसकी पत्नी यूसुफ के पास आ रहे हैं। क्या समझे? यूसुफ, पोतीफर आता है क्योंकि वह अब यूसुफ का सामना नहीं कर सकती। मैं इस चित्र को बना रहा हूं, मेरी बात सुनो। पोतीफर आता है, सर सुप्रभात। अरे सुप्रभात, आपकी पत्नी कहां है? मैं उनका अभिवादन करना चाहूंगा। कल्पना कीजिए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक तलवार उसने एक भी नकारात्मक शब्द नहीं बोला है, उसने कोई गाली नहीं दी है, उसने कोई प्रतिशोध नहीं किया है, वह कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु ने उसे सही ठहराया। प्रभु पर निर्भर रहे कि वो आपके युद्ध लड़े। जी हां, सही चित्र बनाएं और कहें प्रभु मैं खुद को आपके हाथों में पाता हूं, जहां आप मेरा न्याय करेंगे मैं इसे नहीं होने दूंगा। बुराई, बुरी अफवाहें जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं और मुझे दोषी महसूस करवा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं दोषी हूं और मेरे खिलाफ बुरी बातें कर रहे हैं, मुझे पकड़ लें और मुझे नीचे खींच लें, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं तुझे महिमा दूंगा, लेकिन यह मैं जानता हूं प्रभु तू मेरा न्याय करेगा। मेरा मतलब है, मैंने हाल ही में एक छोटा क्लिप देखा जिसमें 2015 में ISIS ने 15 को पकड़ लिया था। लगभग 15 कॉप्टिक ईसाइयों को मिस्र में, और वे उन्हें समुद्र तट पर ले गए। लेकिन उससे पहले एक और आदमी पकड़ा गया था, लेकिन वे उसे जाने दे रहे थे। वो एक अश्वेत व्यक्ति था। उसने कहा नहीं नहीं, आप मुझे क्यों जाने दे रहे हैं, मैं उन्हीं में से एक हूं, मैं यीशु में विश्वास करता हूं। इसलिए उन्होंने उसे भी शामिल कर लिया। वे उसे समुद्र तट पर ले गए।
और उन्होंने उन्हें लिटा दिया। उन्होंने राइफल के बट से उन्हें बहुत जोर से मारा। उन्होंने उन्हें नीचे की ओर करवट दी और उनके बाल पकड़कर उनका सिर उठाया और उनकी गर्दन काट दी, जैसे आप मुर्गे की काटते हैं। और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? पिता, इन्हें माफ कर देना। हाबिल का खून न्याय के लिए पुकारता है, ईसा मसीह का खून दया के लिए पुकारता है। अपनी कल्पना को आपको नीचे खींचने न दे। मत जाने दो नकारात्मक भावनाएं, विचार पैटर्न, नफरत, द्वेष आपके दिल को कैद कर आपके आने वाले समय में प्राकृतिक जीवन मत जियो, आध्यात्मिक जीवन जियो। क्योंकि अगर तुम अपनी कल्पना को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित कर सकते हो तो प्रभु, और अगर वह शब्द आपके दिल और आपकी कल्पना को पकड़ सके, आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपको बंधन में नहीं रख सकती। आप उस बीमारी से बाहर आ रहे हैं, आप उस दिल के दर्द से बाहर आ रहे हैं, आप उस इल्जाम से बाहर आ रहे हैं, आप उस अपराध बोध की भावना से बाहर आ रहे हैं। जान लें कि यीशु के खून में अत्यधिक शक्ति है। कुछ भी आपको बंदी नहीं बना सकता। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है, मैं लंबा जीवन जीऊंगा और मैं मजबूत जीऊंगा। बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु अगर मूसा उन आंखों से देख सकता था तो मैं क्यों नहीं, मैं करूंगा। यदि उसकी प्राकृतिक शक्तियां कम नहीं हुई तो क्यों नहीं मुझे? क्योंकि आप व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, आप केवल विश्वास का सम्मान करते हैं। मैं मजबूत रहूंगा, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा। मेरे शरीर में हर बीमारी, हर सूजन को मैं यीशु के नाम से शाप देता हूं। वह वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया था, यह अनंत संभावनाओं का वर्ष है, अंतहीन संभावनाएं। क्या बाधा डालता है, आपको धीमा करता है, वह आपकी कल्पना है। शैतान वह नहीं है। शैतान केवल आपकी कल्पना के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और इसी तरह वह आपको रोकता है। यदि आप उसे अपनी कल्पना से छेड़छाड़ करने से रोक सकते हैं तो उसके पास आपको रोकने की कोई शक्ति नहीं है। आमीन, हालेलुया।